बाउंडलेस नेक्रोमैंसर चैप्टर 3 की स्टार्ट में हमें हान को दिखाया जाता है की तरफ गोलेम की स्पीड बढ़ रही होती है और उसकी बॉडी में आकर एब्जॉर्ब हो जाती है। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक सोल को अब्जॉर्ब कर लिया है। इसकी वजह से हान का सिस्टम हान के स्टेटस को इंक्रीज कर देता है और जब हान अपना स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ अब बढ़ के 3 हो गई है और उसका स्टेमिना भी इंक्रीज होकर 2 पर आ गया है। जिसकी वजह से हान खुद को पहले से काफी स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और बोलता है कि मैंने 7 साल तक काफी मेहनत की लेकिन फिर भी मेरे स्टेटस थोड़े भी नहीं बढ़े, लेकिन अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे स्टेटस बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से हान खुश हो रहा होता है। तभी उसके पास एक पोर्टल खुलता है और सिस्टम हान को उस पोर्टल के अंदर जाने नेक्स्ट फ्लोर के लिए वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हान उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है वो एक दूसरी जगह पर आकर गिरता है, जहाँ पर आते ही हान के शरीर पर लगी हुई सारी इंजरी हील होने लगती है। जिसके बाद हान अपने सामने एक बेड को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है और उधर पहुंचकर उस बेड के ऊपर लेट जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इस टावर से कभी बाहर निकल सकता हूं और मुझे यहाँ क्यों समन किया गया है। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि अब आपको 5 कमांड्स का यूज करना होगा, जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा स्टोर और तीसरा कम्युनिटी और चौथा इन्वेंट्री होता है और 5वां ट्रायल होता है। इसके बाद हान खुद को नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार करने लगता है। वहीं सिस्टम उसे बताता है कि सेकंड फ्लोर ट्रायल स्टार्ट होने में अभी 23 घंटे 21 मिनट बाकी है, इसलिए सिस्टम हान को वेट करने के लिए कहता है। इसके बाद हान अपने कमेंट्री स्किल का यूज करते हुए लोगों के द्वारा किए गए कमेंट को चेक करता है, जिसमें एक बंदे ने लिखा हुआ होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वहीं दूसरा बंदा लिखता है कि क्या ये सेकंड ग्रेट क्लाइमेटी है। जिसके बाद हान कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हंटर को ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों को भी लाया गया है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर इस कमेंट्री बॉक्स के कमेंट करता है और चैटिंग को डिसेबल कर देता है और अपना कमेंट करते हुए अनाउंसमेंट करता है कि चैलेंजर्स ने जिस ट्रायल को क्लियर किया है उन सभी को बताता है कि इन्होंने भी ट्रायल्स में जो पॉइंट्स अर्न किए हैं उन पॉइंट्स का यूज कर अब उन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट्स टावर की करेंसी की तरह होते हैं, जिसका यूज वे सभी स्टोर से कुछ भी परचेस करने के लिए कर सकते हैं। और आगे कहता है कि पानी की एक बूंद भी इस टावर में बिना पॉइंट्स के नहीं मिल सकती और पॉइंट्स को सिर्फ टावर के अंदर मॉन्स्टर और फ्लोर को क्लियर करके ही अर्न किया जा सकता है। जिसके बाद हान अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है और कुछ देर बाद हान को अपनी स्वॉर्ड और एक शील्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद वो थक कर उसी जगह पर लेट जाता है। तभी उस फ्लोर का सिस्टम हान को दोबारा हील कर देता है। जिसके बाद हान खड़ा होकर कहता है कि वेटिंग रूम में ट्रेनिंग करना काफी अमेजिंग है, क्योंकि यह ITS रिकवरी इफेक्ट है और नेक्स्ट ट्रायल में एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो काफी इजी होगा। जिसके बाद हान अपनी इन्वेंट्री बॉक्स के अंदर से कुछ निकाल कर खाने लगता है और कहता है कि इसे पॉइंट से परचेज करने के बाद अब मेरे पास सिर्फ 40 पॉइंट्स ही बचे हैं। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि नेक्स्ट फ्लोर ट्रायल स्टार्ट होने में अभी 17 मिनट 17 सेकंड बाकी है। वहीं हान कहता है कि क्या मैं इस बार सरवाइव कर पाऊंगा और आगे कहता है कि मुझे जिंदा रहना। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। वहीं जैसे ही 10 सेकंड का काउंटडाउन पूरा होता है हान के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। हान उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है इसके बाद हान एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और टावर के सेकंड फ्लोर में एंटर कर जाता है और सेकंड फ्लोर का लेवल हार्ड होता है। जिसके बाद हान कहता है कि डेजर्ट के बाद एक फॉरेस्ट। वहीं सिस्टम उसे बताता है कि इस फॉरेस्ट में उसे ऑर्क के चीफ को टाइम के अंदर असासिन करना होगा। जिसके बाद हान एक ऊंची जगह आकर ऑर्क के विलेज को देखता है और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 3 खत्म होता है।